अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। रमज़ानुल मुबारक अपनी बरकतों के साथ आज 8वां रोज़ा है। रमज़ान मुबारक की ये शान है कि इसमें नेकी का सीज़न होने की वजह से मोटिवेशन नेकी की बहुत ज़्यादा होती है। इबादत नफली बहुत ज़्यादा चलती हैं, सदक़ात खैरात ज़कातें अदा की जाती हैं और लोगों को रोज़ा अफ्तार कराने का शौक़ बहुत ज़्यादा होता है। हम ये कहते हैं कि अल्लाह पाक अपने कलाम में कुरान मजीद में फ़रमा चुका है, वह हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ कहीं भी होगे वो खुदा तुम्हारे साथ होगा। ये रोज़ा इस बात का यकीन और अक़ीदा और मज़बूत करता है कि कोई हो न हो खुदा तो साथ ही है। तो इसलिए कोई न देख रहा हो तो वो एक कतरा घूंट का चाहे कि एक ज़र्रा हो वुज़ू करते हुए हलक में जा सकता हो, लेकिन शरीयत ने इसमें गरगरा करने से मना किया है। अगर वाजिबी गुस्ल भी आ जाए एहतिलाम की वजह से तो वो गरगरा जो है वो रोज़ा खोलने के बाद बंदे को करने का हुक्म है। मुबादा कुछ पानी हलक में चला जाए तो रोज़ा मकरूह हो जाए तो फिर उसकी अदायगी फिर लाज़िम हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये रोज़ा वो वाहिद इबादत है जो सिर्फ़ खुदा जानता है और किसी को इसकी ख़बर नहीं होती। लेकिन अक़ीदा चूँकि खुदा पे है कि खुदा देखता है और उसके सिवा किसी को कोई देखने का अक़ीदा है ही नहीं, और अगर कोई ये अक़ीदा बनाता है तो वो शिरक बन जाता है। इसलिए ये तौहीद पे मबनी एक अमल है रोज़ा, और इसके लिए हम कहते हैं कि ये ढाल है और नेकी की तरफ ले जाता है, बुराई से बचाता है, तो जहन्नम सी आग से ढाल बन जाता है। और कल के व्लॉग में हमने गुजारिश की थी कि वहाँ जिन किसी ने बंदों के हकूक़ मारे होंगे वो तगाबुन में वो तमाम तलाफ़ी में आमाल लिए जा सकते हैं, लेकिन रोज़े की ये शान है कि खुदा कहता है कोई न देखता था तो वो मुझसे डरता था, रोज़ा तो मेरे लिए था, मैं ये रोज़ा उसको किसी और को नहीं देने देता। ये एक गोया के दूसरी ढाल होगी जो रोज़े की वजह से बन जाएगी, और इसको इस अक़ीदे के मुताबिक सही करके अदा करना चाहिए। लेकिन ये भी बहुत अहम बात है कि हलाल से बंदों ने मुंह मोड़ा हुआ हो और हराम पे बंदे मुंह मार रहे हों, जैसे ज़ुबान दराजी करना या लड़ाई झगड़ा करना या गालियां देना या गीबतें खाना या अपने हाथ से रिश्वतें देना और लेना। ये वो काम है कि जो हराम है तो पहले ही हराम थे, रोज़े में जाकर तो ये और ज़्यादा हराम हो जाते हैं। लेकिन रोज़ा अगर उनको नहीं रोकता तो इसका मतलब है कि रोज़े की ढाल हमने फाड़ दी है। इसीलिए तज़किरा है कि रोज़े की ढाल को फाड़ न देना, वरना फिर तुम्हारा रोज़ा पता नहीं किसी काम का रहेगा कि नहीं। हदीसों में आता है खुदा उठा के मुंह पे मार देता है, जैसे बेकार नमाज हो ठोंगे मारी गई हो तो वो मुंह पे मार दी जाती है, ये लो अपनी। इसी तरह बिला हिसाब किताब के कुरान की तिलावत को तोते की तरह की बढ़ी जाए, जिसके लिए आता है कि वो हलक से नीचे नहीं जाती, ऐसी भी उठा के मुंह पे मार दी जाती है। ये रद्द किए जाने की मुख्तलिफ सूरतें हैं जो इबलाग के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें बताई गई है कि बंदे के मुंह पे मार दी जाती है, रद्द होती है, कबूल नहीं होती। और ये रोज़े बरकत लेने वाले हैं तो खशू खुजू भी खुदा को देख कर होना चाहिए। इसको एहसान का दर्जा कहते हैं कि गोया कि तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें तो कम से कम ज़रूर देख रहा है। तो इस तरीके से रोज़ा बंदे का ईमान बिल्ला, हर जगह वो खुदा है और कोई भी ना हो तो खुदा तो होगा, ये अक़ीदे को और ज़्यादा मजबूत करता है। हमारे चैनल का नाम है सफ़ी रहमान अलवानी, ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर दें।